व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल जैपैक बॉयज़। मैं रेहान तनवीर, आपका दोस्त, आपका होस्ट, एक और एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। बहुत सारी क्यूरीज थी कि बिल्ड का ब्रेकडाउन बताएं कि टोटल कॉस्ट आपकी क्या लगी प्रोजेक्ट पे। तो इस एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि टोटल कॉस्ट क्या लगी हमारी इस प्रोजेक्ट के ऊपर, और उसके साथ साथ मैं जाके पिक करूँगा हमारी कॉर्वेट, और मैं आपको दिखाऊँगा कि कॉर्वेट के अंदर हमने और क्या चेंजेस किए हैं। कॉर्वेट के अंदर कुछ नई चेंजेस किए, हमने इंटीरियर पूरा ट्रांसफॉर्म किया है, वो आपको चेक कराऊंगा और करेंगे मज़ीद बहुत सारी बातें। शुरू करता हूं मैं आज की एपिसोड। सो बॉयज़, हम शुरू करते हैं अपने बिल्ड का ब्रेकडाउन। तो सबसे पहले मैंने गाड़ी ख़रीदी। जो गाड़ी की जो बेसिक कॉस्ट थी वो थी 4,30,000 रुपये, ठीक है, जिसमें बहुत सारा सामान मिसिंग था। और गाड़ी किस कंडीशन में आई वो आप लोगों ने देखा ही है कि हमने गाड़ी जब ली थी तो किस कंडीशन में थी, और गाड़ी स्टार्ट भी नहीं थी, वर्किंग नहीं थी। मतलब एज़ इट इज़ का सौदा था, जो है यही है ना, ठीक है। हमने गाड़ी ली, गाड़ी लेके फिर जब हमने काम शुरू किए तो सबसे पहले तो हमने कराया उसका ऑयल चेंज, ठीक है। तो जो ऑयल चेंज हमने जो ऑयल डाला, हमने अच्छी क्वालिटी का ऑयल डाला। ऑयल चेंज फ़िल्टर विल्टर के साथ हमें अप्रॉक्सीमेटली 12,000 कॉस्ट कर दिया। फिर हम आए तो सबसे पहले ब्रेकों का मसला था, ठीक है। गाड़ी में बहुत सारे मसले थे ना, सही है। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पे मैं सबसे पहले आ जाता हूँ। तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल मसले बहुत ज़्यादा थे गाड़ी में। तो सबसे पहले तो ब्रेकों का मसला था, ब्रेकें ठीक की गई। ब्रेकों के साथ साथ आपका इस गाड़ी के अंदर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल बहुत मसले थे। पूरी वायरिंग मैंने आपका सीधी की। वायरिंग जगह जगह से कुतरी हुई थी ना, जब हमने खोली निकाली तो कुतरी हुई थी, जैसे चूहे ने काटी हो। तो वो सब सीधी की गई। वो सब सीधी करने के बाद जब हमने पूरी वायरिंग सीधी की, वायरिंग सीधी करने के बाद हम जब मैकेनिकली आए तो गाड़ी की मिसिंग नहीं जा रही थी। हमें समझ नहीं आता था, चली जाती थी। हमने उसके चक्कर में नए प्लग्स डाले, हमने नए इंजेक्टर डाले, हमने नई कोयलें डाली। ये सब डालने के बाद आखिर में आपका हमारी मिसिंग अल्हम्दुलिल्लाह चली गई। उसके साथ साथ हमने गाड़ी में नया फ्यूल पम्प डाला। तो ये सारे खर्चे करते करते हमने हमारे कोई 80-1,000 रुपये मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वर्क के ऊपर लग गए, ठीक है। मतलब आप सोचें महंगाई का क्या दौर है कि इंजन डला हुआ था गाड़ी में, गियर डला हुआ था, फिर भी 80,000 रुपये मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल खर्चे खा गए। ये चीज़ होते हुए कि मेरा अपना काम था, अपनी वर्कशॉप पे हम लोग खुद काम कर रहे हैं, तो हमारे ये खर्चे हो गए, ठीक है। उसके बाद हब और बेरिंग डाले, 8,000 रुपये के हब और बेरिंग डले हमारे। लेबर वेबर के साथ वो काम मैंने बाहर से करवाया, ठीक है। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं आप एसेसरीज़, जितना भी नई सामान के ऊपर हम बाद में आते हैं। हम पहले आते हैं पूरी गाड़ी, फिर हमने डेंटर को दी। अच्छा, हमने बजट में रहना था और हमें ऑलरेडी दिख रहा था मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल पे बड़ा खर्चा हो गया है, हम ऊपर ना चले जाएं। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि हम बजट में पेंट करते हैं ना, जो कि मुझे थोड़ी सी गलती महसूस हो रही है। मुझे और हाई क्वालिटी पेंट करना चाहिए था। खैर, हम जब डेंटिंग की तरफ गए तो हमने डेंट की गाड़ी, हमने गाड़ी डेंट करवा के छोटे मोटे पैनल्स डेंट करा के हमने गाड़ी पेंट कराई, जिसके ऊपर हमारा खर्चा आया 55,000 रुपये, 55,000 रुपीज़, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को पता नहीं मैंने ये बात नहीं बताई, गाड़ी पूरी पेंट हो गई। अगले दिन कोई नेक भाई, अल्लाह उनसे पूछे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, वो चाबी से गाड़ी की साइड पे और डिग्गी के ऊपर स्क्रैच मार के चले गए लंबे, ठीक है। ये पेंट होने का अगला दिन है ना, ठीक है। यकीन मानो दिल खून के आंसू उस टाइम रो रहा था कि इतनी मेहनत से हम एक गाड़ी बना रहे हैं और लाइन मार के चले गए भाई। खैर, क्या करें, गाड़ी पे वो पेंटर भाई से बात की, वो पेंटर बड़ा अच्छा था, हमारा जानने वाला है। उसने हमें वो सारे पैनल वापस रीडू करके दिए, ठीक है। जिसकी वजह से हमें समझ लें आप 4-5 दिन इस कश्मकश में और मसलों में एक्स्ट्रा चला गया हमारा, ठीक है। खैर, फिर जब हम एसेसरीज़ के ऊपर आए तो ये फ्रंट बैक बम्पर, ग्रिल, लाइटें, ये छोटी मोटी एसेसरीज़, लॉक, हैंडल्स, ये सब चीज़ें करते करते कोई 55,000 रुपये हमारे सामान पे चले गए। इसमें सब कुछ ब्रांड न्यू सामान आया ना, ठीक है। तो इसके ऊपर हमारे 55,000 रुपये लग गए। अच्छा, अभी तक हमारा क्या हो गया, हब और बेरिंग हो गया, ऑयल चेंज हो गया, बम्पर एसेसरीज़ हो गया, डेंट पेंट हो गया हमारा, और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वर्क हो गया। फिर हम आए, हमारा जो एग्जॉस्ट की पाइपिंग थी वो ढंग से नहीं हुई थी, ठीक है। और गाड़ी की ना वो आवाज़ थी, ना गाड़ी की वो चाल थी, क्योंकि एग्जॉस्ट रिस्ट्रिक्ट था। तो हमने रीडू की पाइपिंग, जिसके ऊपर हमारा खर्चा आया 10,000 रुपये। उसके बाद फिर हम आए हमारे रिमोट टायर के ऊपर, ठीक है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे सस्पेंशन अभी तक नहीं आया, तो सस्पेंशन बाद में आएगा, क्योंकि ये मैंने अपने प्रीवियस जो है ना एक्सपीरियंसेस से सीखा है कि जब हम पहले कर देते हैं ना सस्पेंशन का काम, तो बाद में फिटमेंट बनाने में डबल पैसे खर्च हो सकते हैं। खैर, तो फिर हम आए रिम टायर के ऊपर, और हमने अपने पुराने 16 के रिम टायर दिए
और ये वाले रिम टायर वोटॉनबीज लिए, जिसके लिए हमने 60,000 रुपये एक्सचेंज में पे किए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हम सस्पेंशन वर्क पे आ गए। सस्पेंशन में हमारे जो पैसे खर्च हुए वो 19,500 रुपये हमारे सस्पेंशन के ऊपर खर्च हुए। यहाँ पे गाड़ी पूरी शक्ल में आ गई थी, ठीक है। इंटीरियर में बहुत जगहों पे वही सीटें कुतरी हुई थी, ठीक है, चूहे ने, क्योंकि गाड़ी 1 साल तक खड़ी रही है ना, तो हमने उसी तरीके में थोड़ा सा कलर चेंज में हमने जो सीट कवर्स हैं वो रीडू किए अपनी दिल की तसल्ली के लिए, ठीक है। सीट कवर्स रीडू किए, मतलब छत वत की थोड़ी सेटिंग कराई, उससे साफ़ सफाई कराई, ये सब करते करते हमारा इंटीरियर ओवरऑल कोई आपका गत्ते वत्ते रीडू करके, क्योंकि कलर में फ़र्क आ रहा था, तो ये करके हमारा टोटल 20,000 रुपये हमारे इंटीरियर के ऊपर लग गए। फिर हम आए, अच्छा पुराना मीटर तो चलेगा नहीं, गाड़ी में जो क्लस्टर है मीटर है वो पुराना तो चलेगा नहीं, तो हमें लगाना था नया मीटर। तो हमने फिर मीटर लिया, फिर उसकी डायग्राम वायरिंग करते करते मीटर के ऊपर लमसम कोई 20,000 रुपये लगे, शायद 17-18,000 रुपये लगे होंगे, 1,000-2,000 रुपये खाने और फ्यूल म्यूल के ऐड कर देते हैं इसमें हम, जो हमने पूरे अभी कहीं पे भी नहीं किए हैं, ठीक है। तो ये 20,000 रुपये में हमारा मीटर लगा, जो अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। फिर स्टीयरिंग और बोस किट 10,000 रुपये, ठीक है। तो अब ये पूरी हमारी थी कॉस्टिंग, ठीक है। इस पूरी कॉस्टिंग को अगर हम ऐड करें तो ये पूरी कॉस्टिंग हमारी कोई बन रही है 7,79,500 रुपीज़। तो समझ लो आप एक 80,000 रुपये हम अपनी बजट से ऊपर चले गए, लेकिन 7,80,000 रुपये में मुझे ये गाड़ी कॉस्ट की है, ठीक है, जिसमें 3SG बीम्स इंजन है, मैनुअल है, डिफ लॉक है इसमें, ठीक है। डिफ मुझे ऑलरेडी लॉक मिला था, और दिस कार इज़ डूइंग वंडर्स, ठीक है। दो गियरों तक, मतलब सेकंड गियर तक व्हील स्पिन पे जा रही है गाड़ी टेढ़ी, और आवाज़ लिमिटरों की इतनी प्यारी है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। मतलब यामाहा ट्यून्ड इंजन होता है बेसिकली, जो 3SG बीम्स इंजन है जो कि इस गाड़ी में मौजूद है, वो एक यामाहा ट्यून्ड इंजन है। यामाहा टोयोटा की ही एक सब ब्रांड है, तो बहुत सारे इंजन्स बनाने में यामाहा ने टोयोटा की हेल्प की है। सो दिस इज़ वन ऑफ द इंजन जिसको बनाने में यामाहा ने टोयोटा की हेल्प की है। और यामाहा की मोटरसाइकिल्स भी आती हैं, यामाहा की गिटार और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स भी आते हैं। तो इस वजह से यामाहा की हेल्प ली गई। यामाहा की हेल्प लेने की वजह से इस गाड़ी की आवाज़ इज़ वेरी वेरी स्वीट। तो ये हमारे बिल्ड का पूरा ब्रेकडाउन था। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं बजट से बहुत ऊपर नहीं गया, और 7,80,000 फॉर अ कंप्लीट कार इज़ वर्थ इट। उस सीरीज़ में ये साइड मिरर भी शामिल है, अगर मैंने अलग से मेंशन नहीं किया हो। एक भाई ने पीछे से आके गाड़ी मार दी, खड़ी गाड़ी, तो हमारी एक टेल लाइट टूट गई है, वो भी चेंज करनी है। अभी रिसेंटली 2-4 दिन पहले गाड़ी बाहर खड़ी हुई थी, और एक रात के टाइम पे एक भाई ने, जो कोई चर्सी था क्या था, उसने गाड़ी के अंदर ब्रेक इन करने की कोशिश की। बोनट उन भाई ने खोल लिया, उनको अंदर बैटरी नहीं मिली क्योंकि इसकी बैटरी डिग्गी में है। फिर उन्होंने गाड़ी खोलने की कोशिश की, उस चक्कर में हमारा एक डोर हैंडल तोड़ दिया। तो डोर हैंडल तोड़ने से ये हुआ कि वो डोर हैंडल टूट गया। क्या हुआ? टूट गया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो टूटने की वजह से फिर हुआ ये कि अब हमने नया डोर हैंडल लगाया, लेकिन लाइट हमें नहीं मिल रही। अगर किसी भाई को पता हो कहाँ से मुझे पेयर मिल जाएगा कि E70 का 80 या 82 किसी भी मॉडल का मिल जाए तो मुझे बता दें। पेयर लेने का रीज़न ये है कि एक जैसी लाइटें मिलेंगी, अलग अलग ना हो जाए शेड में। अगर पेयर मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा। तो ये है हमारा टोटल बिल्ड का ब्रेकडाउन। हमारे एक बहुत प्यारे भाई हैं, वो भाई जो हैं उनकी मेरे पास भी कॉल आई थी, वो लाहौर में होते हैं। उन्होंने बोला रेहान भाई कोई रियर व्हील गाड़ी है। मैंने कहा यार ये ऑप्शन है मेरे पास। तो उन्होंने कहा यार भेज दें इसे, तो शायद ये आपको अब गाड़ी लाहौर में दिखे। तो यही था हमारा साथ इस गाड़ी के साथ। बेसिकली आप लोग सोचते होंगे कि यार रेहान भाई आप क्यों, मतलब आपके पास कॉर्वेट है, फॉर्च्यूनर है, C63 है, नई गाड़ियाँ हैं, तो E70 बिल्ड करने का रीज़न या सिविक हैचबैक बिल्ड करने का रीज़न या कोई भी पुरानी गाड़ी बिल्ड करने का रीज़न। यार देखो, जब मैं बड़ा हो रहा था ना, तो उस टाइम तो मेरी सोच ही नहीं थी कि मैं कॉर्वेट ख़रीद पाऊँगा या मर्सिडीज C63 ख़रीद पाऊँगा या फिर मैं फॉर्च्यूनर नई वाला ख़रीद पाऊँगा। कसम से मैं मेरी सोच नहीं थी। ये मेरे ड्रीम्स थे, मेरे गोल्स थे, लेकिन मेरी सोच नहीं थी कि यार हाँ शायद पूरा हो जाए। सही है, कोई डेफिनेशन नहीं थी कि हाँ यार ये हो जाएगा। तो उस टाइम पे ना मेरे भाइयों, मेरी ड्रीम कार होती थी E70, मेरी ड्रीम कार होती थी सिविक हैचबैक, ठीक है, मेरी ड्रीम कार होती थी Mark II। ये मेरी ड्रीम कारें होती थी, ठीक है।
तो ये वो प्रोजेक्ट्स थे जो मैं करना चाहता था। तो अल्लाह पाक ने आज जब सक दी है ना, तो वो मैं प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ, ईज़ भी है, सही है। और जब मैं प्रोजेक्ट कंप्लीट करता हूँ तो मेरा कोई ना कोई भाई आ जाता है, बोलता है यार आप मुझे दे दें। ऑब्वियसली इतनी गाड़ियाँ हैं, मैं नहीं चला सकता, सही है। मैं हमेशा बोलता हूँ एवरी कार इज़ फॉर सेल एक्सेप्ट कॉर्वेट और फॉर्च्यूनर, जबकि इन दोनों गाड़ियों की मुझे बहुत ऑफरें आती हैं, ठीक है। मुझे आप यकीन माने 15 मिलियन की ऑफ़र है कॉर्वेट की, लेकिन आई डोंट वांट टू सेल कॉर्वेट। मैं क्या लूँगा, और सेंटिमेंटल वैल्यूज़ भी मेरी फैमिली की जो है वो जुड़ी हुई है इस गाड़ी से। तो ये कुछ रीज़न हैं जिसकी वजह से मैं गाड़ियाँ नई बनाता रहता हूँ, और वो बनाने के बाद हमेशा एक ऑप्शन अवेलेबल होता है कि आप में से कोई भाई ख़रीदना चाहे तो वो ख़रीद सकता है। तो खैर ये था हमारा बिल्ड आज का, पूरा बिल्ड का ब्रेकडाउन। चलते हैं, हम मूव करते हैं मोमो ऑटो मार्ट की तरफ, चल के आपको कॉर्वेट चेक कराते हैं और वहाँ के आपको सीन बताते हैं। सो बॉयज़ हम आ गए हैं मोमो ऑटो मार्ट और हमारी कॉर्वेट रिसीव करने के लिए। बेसिकली जब मैंने कॉर्वेट रैप हो गई, मैंने उनको बोला था इंटीरियर अभी नहीं छेड़िएगा, मैं देखता हूँ मरून कैसा लगता है। तो येलो के साथ मरून कुछ जच नहीं रहा था, तो फिर हमने बोला यार आप इंटीरियर भी अपग्रेड करें, इंटीरियर का भी कुछ करें। तो इंटीरियर में काफ़ी चेंजेस की गई हैं। मैं चलता हूँ, आपको इंटीरियर चेक कराता हूँ कि गाड़ी कैसी लग रही है, और फिर करते हैं हम रास्ते में मज़ीद बातें। सो बॉयज़ गाड़ी का पूरा इंटीरियर ब्लैकड आउट किया जा चुका है। हमने चूज़ की ब्लैक विद येलो स्टिचिंग की पूरी थीम, आप देख सकते हैं। और जो स्टाइलिंग है वो मैंने OEM ही फॉलो की है, तो आप गाड़ी का लुक देख सकते हैं। जो OEM लुक है वो OEM स्टैंड्स फॉर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, मतलब कंपनी से जैसी गाड़ी आती है, जैसी सीटें आती हैं, उसके डिज़ाइन में चेंजिंग नहीं की है, डिज़ाइन पैटर्न वही है। और साथ में नीचे कारपेट मरून था, तो उसको जो है हमने 70 मैटिंग कर दी है, ब्लैक विद येलो स्टिचिंग। और जितना भी जो हमारा ट्रिम था वो मरून था, वो सब ब्लैकआउट कर दिया जा चुका है। सिर्फ सीट बेल्ट जो हैं वो मैंने दूसरी मंगवाई हैं, लेकिन इसमें जो बकल है ना वो आपका सीट बेल्ट के अंदर ही होता है ना, तो बकल चेंज नहीं हो सकता ना, या तो मुझे बकल ही दूसरा डालना पड़ेगा। तो इस वजह से मरून सीट बेल्ट्स थी, तो हमने जो स्टीयरिंग है उसकी मरून स्टिचिंग छोड़ दी है, थोड़ा सा रेड का टच छोड़ दिया हमने। माशाल्लाह जो गाड़ी है उसका आउटकम बहुत ही अमेजिंग आया है। लेके चलते हैं गाड़ी को और चलते हैं घर गाड़ी को लेके फाइनली। माशाल्लाह द कार इज़ लुकिंग अमेजिंग, वेरी वेरी गॉर्जियस माशाल्लाह। चलते हैं बॉयज़ घर की तरफ गाड़ी को लेके फाइनली। तो बॉयज़ मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारा आज का एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। ये थी हमारी कॉर्वेट और ये था हमारा K70 पेट का ब्रेकडाउन। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया और आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लाता रहूं, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और चैनल जैपैक बॉयज़। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।